वृत्त की व्यास बराबर 2r, मतलब व्यास को किससे निरूपित करते हैं? d से, और त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं? r के, मतलब त्रिज्या का संकेत r है और व्यास का संकेत d है। तो वृत्त की व्यास बराबर 2r, कहने का मतलब है कि 2r मतलब 2 को त्रिज्या मिला के, अभी आपको बताया गया कि केंद्र से होते हुए जाएगा तो पूरा दूरी को क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे, और आधा को त्रिज्या बोलेंगे। तो पूरा हो गया तो 2 को त्रिज्या मिला करके व्यास हो रहा है, वही दे रहा है कि वृत्त की व्यास d बराबर 2r। चलिए, वृत्त की त्रिज्या यदि व्यास दिया हो, कहने का मतलब है कि यदि पूरा दिया रहेगा व्यास और त्रिज्या आपको निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा? आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। और फिर दे रहा, देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या के 3 को सूत्र दिया है। वृत्त की त्रिज्या के कै को सूत्र है? 3 को सूत्र है। कब कब? जब उसका व्यास दिया रहेगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो त्रिज्या निकलेगा। यदि उसकी परिधि दिया रहेगा कि परिधि बाई 2 पाई से भाग दीजिएगा वृत्त की परिधि में, तभी भी उसका त्रिज्या निकल जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई, यदि उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा तैयो उसको क्या कर सकते हैं? आप त्रिज्या निकाल सकते हैं रूट के अंदर क्षेत्रफल को पाई से भाग दे करके। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7। और आपके चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको भी याद करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम पाई का मान कौन सा वैज्ञानिक निकाला था? तो सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 अंकों तक निकाला था। अब देखिए वृत्त की परिधि का मान आपको सूत्र क्या है? 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि 2r पाई r, वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि पाई r, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो गया? पाई प्लस 2 इंटू r। तो देखिए यहाँ दो को सूत्र है, तो ये सूत्र है और ये सूत्र है, तो कहने का मतलब है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। यहाँ गलत सूत्र लिखे हुए हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर, उसको बना लीजिएगा। और यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो पाई प्लस 2 इंटू आर, और नहीं तो व्यास दिया रहेगा तो पाई प्लस 2 इंटू व्यास, अब बटे 2 करेंगे तो आपका निकल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/d पाई डी स्क्वायर। कहने का मतलब यदि अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, अब व्यास दिया रहेगा तो यह सूत्र लगाएंगे। डी का मतलब क्या हो गया? व्यास, और आर का मतलब त्रिज्या है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और बराबर है पाई इंटू बड़ा आर जोड़ छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब देखिए यहाँ समझिए कि वृत्त और अर्धवृत्त तो समझिएगा कि इस टाइप का क्या होगा? ये वृत्त हो गया। और यदि इसी में से आधा काट दिया जाए तो यह क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त। वृत्त के आधा क्या हो गया? अर्धवृत्त। अब यहाँ पे दे रहा है वलय का क्षेत्रफल। वलय समझिए, वलय क्या होता है कि जैसे एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त हो गया, अगर इसी में एक छोटा वृत्त बना दिया जाए तो ये जो बिचला ये सब जो जगह बच रहा है ना, ये सब क्या हो गया? वही हो गया वलय। इस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं इस तरह से आप लोग देखे होइएगा, इस तरह से कुछ अनुभव किए होइएगा। रहता है ना? नहीं रहता है? रहता है। तो इस टाइप का क्या हो गया? यही हो गया वलय का क्षेत्रफल। यदि पूछ रहा है ना तो कहने का मतलब इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो पूरा के क्षेत्रफल में से अगर ये भीतर का क्षेत्रफल घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे क्या है? 180। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड कैसे बनता है? यदि ये क्या है? आपका वृत्त है, ये क्या आ गया? केंद्र हो गया। देखिए यहाँ से कभी कभी ऐसे देखे होइएगा, देखे ना है? तो यह क्या हुआ? यही क्या हुआ आपका? ये कौन सा भाग हो गया? त्रिज्यखंड यही हुआ। हाँ, ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड। और ये जो हुआ ना ये हुआ चाप की लंबाई। ये तो आपका, ये तो कहीं भी रहेगा तो ये क्या होगा? त्रिज्या ही होगा। ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ये केंद्र हो गया। ये जो बचा ना यही ना चाप है। चूंकि अब चाप कोई मतलब एक बिंदु से ऐसे चाप लेकर के ही ना क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं। तो यह जो इतना
इतना जो चाप की दूरी निकालने का जब आपको आवश्यकता होगा तो उसमें आपका सूत्र लगेगा कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखिए करा वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो वृत्त की परिधि क्या होगा, के गुनी, और यदि क्षेत्रफल के मतलब त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, के स्क्वायर गुनी हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड की परिमिति पूछ रहा है, त्रिज्यखंड की परिमिति क्या लिखेंगे, पाई थीटा बटे 180 + 2 × r। अब देखिए वृत्तखंड फिर आ रहा है, वृत्तखंड क्या होता है जो समझते हैं आप लोग, नहीं देखिए वृत्तखंड मतलब वृत्त में खंड कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से अगर इतना काट दिया जाए, नहीं तो क्या हो गया, यह भी वृत्तखंड है, यह वृत्तखंड है, एक ही वृत्त में दो खंड हो गया, तो यह वृत्तखंड है, यह वृत्तखंड। ये क्या हो गया, छोटा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये क्या हो गया, बृहद वृत्तखंड या बड़ा वृत्तखंड कहिए, बतवा हुआ चाहे दीर्घ वृत्तखंड कहिए। तो चलिए अब करा वृत्तखंड की परिमिति निकालने के लिए डायरेक्ट करा ना वृत्तखंड की परिमिति, तो ये दोनों सूत्र पर मतलब दोनों वृत्तखंड में निकल सकता है आपको। वृत्तखंड की परिमिति क्या हो गया, पाई आर थीटा बटे 180 + l, जहाँ l क्या है, जीवा की लंबाई है। अब जीवा क्या होता है, तो यही जीवा है, क्या है, यही क्या है, जीवा है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, r स्क्वायर × पाई थीटा बटे 360 - हाफ साइन थीटा। तो देखिए लघु वृत्तखंड कौन हो गया, ई वाला क्षेत्र हो गया आपको लघु वृत्तखंड, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ना है सब, ये हो गया आपको दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए समषटभुज के प्रत्येक भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, समषटभुज समझते हैं, जिसमें 6 को भुजा रहता है, सभी बराबर बराबर होता है, नहीं देखा है, तो नहीं देखा तो छोड़ो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश देखा है, एक छोड़ दे, चतुर्थांश नहीं समझता है। जैसे मान लेते हैं कि एगो वृत्त हो गया, ठीक है, इसको 4 भाग कर दिए, तो एक भाग जो हुआ यही ना चतुर्थांश हुआ यार मेरे, ये क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। मतलब चार भाग में एक भाग जो है वही चतुर्थांश, मतलब 4 अंश में 1 अंश हो गया।